7-8 साल से ज्यादा 400 हो गए और मजदूरी बढ़ गई है। अरे आज 7-8 साल नहीं है, कई बरसों से वही हाल है। 10 साल हो गए हैं। बरसों से वही हाल है। मजदूरी बढ़ेगी तो कुछ काम होगा ना। हाँ। मजदूर का कहता है अभी दवा खाने में पैसा लगता है तो मांगना पड़ता है, कुछ है तो मांगना पड़ता है, सब चीज का तो मांगना ही पड़ता क्योंकि मजदूर है। हाँ मजदूरी करेगा, खोदेगा तो खाएगा। हाँ और गड्ढे में चले जा रहा है, भाड़े के मकान में तो भाड़े के ही मकान में रहते ना। हाँ। मजदूरी बढ़ नहीं रही है, ताल्लुक से वीडियो बन रही है। हाँ वो चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है। मेहनत देखो हर कोई, एक आदमी जैसे अभी के टाइम में अगर जगह जुट्टे काम नहीं कर रहा है, परेशान है, तो समझने वाली बात है। एक मजदूर अगर 12 घंटा इतनी मेहनत कर रहा है रोज और उसके बाद अगर परेशान है, तो यहाँ तो कारीगर की गलती नहीं आ रही है ना। नहीं आ रही, वो मेहनत कर रहा ना। हाँ अगर वो अभी भी 4 रूम चलाता रहता तो फिर उसकी गलती आती थी कि भाई तू 4 से 6 क्यों नहीं चलाया, 8 क्यों नहीं चलाया। अब उसने तो 12 कर लिया ना, अपनी मेहनत डबल किया ना, वो सही है वो। अब वहाँ पर तो आप कारीगर आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कुछ नहीं कर। अब सेठ लोग की जिम्मेदारी हो गई है, कारीगर के पास 2 पैसा रहे। हमारा सेठ जो है ना यूं पाए करके वो मजदूरी बढ़ा नहीं रहा, वो बोलता मेरे से बड़ा सेठ बढ़ाएगा तो मैं बढ़ाऊंगा। हाँ और आदमी अच्छा है दिल का, बुरा नहीं है, आदमी अच्छा है, ले दे मजबूर है, मतलब जरा मजबूर है। इसके आगे भी कोई सेठ है ना यार। तो ऐसे सेठ लोग से मैं ये कहूंगा कि अपने कारीगर को हर हफ्ता 200-300 आप अलग से दो, जब तक का ये मुहिम चल रही है, जब तक सब सेठ लोग नहीं मान जा रहे। है ना, कम से कम इतना कर दो, क्योंकि पूरे सेठ बुरे नहीं है। 10% 20% जो है वो मजबूर है। हाँ नहीं उन लोग से समझ में आता ढेर तो थोड़ी तो बढ़ाना चाहिए। हाँ मुनासिब करना चाहिए कि ताकि आगे काम आए। हाँ मजदूर का एक कारीगर अगर अपना 4 रूम से 12 रूम कर लिया तो अब इससे ज्यादा वो नहीं कर अब सकते इससे ना। ज्यादा नहीं चला सकता। अब यहाँ पे सेठ लोग की जिम्मेदारी आ गई है। ये जिम्मेदारी सेठ लोग की, उन लोग का काम है बढ़ाए, पैसा बढ़ाए, मजदूरी बढ़ाए, सब उन लोग का काम। आप लोग क्या बोलते हैं, मजदूरी बढ़ा? मैं तो अभी तक के ये देखा हूँ, यहाँ पे अगर सेठ ये कहते हैं कि यार मजदूरी बढ़ाओ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये आज तक के देखा हूँ, यहाँ सिर्फ लूम बढ़ता है, मजदूरी किसी की बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ती है यहाँ पे। यहाँ पे मैं जहाँ तलक के देखा हूँ यहाँ सिर्फ लूम बढ़ता है। अगर मजदूरी बढ़ाने के लिए अगर सेठ कहता है तो बोलता है यार कि उसे एक काम करो, लूम बढ़ाने के लिए उसे लूम दे दो, वो 2 लूम बढ़ा के उसे दे दो। मजदूरी तो मैं आज तक के बढ़ती यहाँ पे देखा नहीं हूँ। मतलब मेहनत बढ़ा रहे हो। हाँ मैंने सिर्फ मेहनत बढ़ा रहे हैं, मजदूरी तो मैं अभी तक के यहाँ पे बढ़ती देखा नहीं हूँ। और ये मेहनत की वजह से कारीगर थक जाता है, बीमार होता है, बदली देते हैं, तो उल्टा बोलते हैं उल्टा उसके अंदर कैसा है, कारीगर मात गया है, हाँ। फिर उसका वगैरह इस तरह करता है, और जो उसकी जो तकलीफें रहती है उस तकलीफों को देखा नहीं जाता है। हाँ। बस बोलता है कि यार इसे लूम बढ़ाओ और इसकी जो परेशानी उस परेशानी को हल मत करो, वो कौन सी दिशा से चल रहे, क्या चल रहे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारे हर सेठ के यही बोलना चाहते हैं कि भाई आप मजदूरी बढ़ाए, ना लूम ना बढ़ाए। मगर यहाँ पे उल्टा यहाँ पे सब कि यहाँ पे मजदूरी तो बढ़ती नहीं है, उल्टा लूम यहाँ पे बढ़ा जाता है। और लूम जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। नहीं इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी कैपेसिटी के अलावा वो उतना काम कर सकता है यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं करता है। बस मैं मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने सेठों से ये कहो कि यार हमारी मजदूरी बढ़ाइए, और हम लूम इतना बढ़ा के नहीं चलाना चाहते, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। कि ये माँ बाप के ऊपर है, सेठ का इसमें इतना राइट तो बनता नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, अपने वहाँ से कितना काम कर रहे हैं। सेठ तो अपने का टारगेट मार लेता है कि यार मेरा काम इतने का बैठना चाहिए, ये 4000 से 3500 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। बस वो कारीगर उतने खुद रहता है। आज जो घर का जो जिम्मेदार है उससे पूछो कि यार उसके हालात कैसे है, जब वो अपना बेटा काम पे, बच्चा काम पे जाता है तो सोचता है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मगर वहाँ पे मालूम पड़ता है कि यार ये तो मेहनत कर ही नहीं रहे। जब वो घर आके बोलता है कि 4 दिन चल रहे, 5 दिन चल रहे, सेठ मजदूरी लाइन से दे नहीं रहे, तो घर वाले, घर के जो माँ बाप वो परेशान हो जाते हैं। और मेहनत ज्यादा बढ़ने की वजह से कारीगर अपनी थकान को दूर करने के वास्ते पूरी वगैरह का खुद की औलाद की तालीम नहीं हो पा रही है, नहीं, वो कोई कीमत पे नहीं हो पा रही है खुद की औलाद की तालीम। तालीम महंगी हो गई है, और महंगी हो गई, दवा महंगी हो गई है, हर चीज यहाँ पे महंगी हो गई है। आज स्कूल के एडमिशन देने के लिए जाओ तो सर लोग बोलते हैं 20,000 लगेगा, 30,000 रुपया लगेगा। आज गरीब मजदूर कैसे करेगा?
मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती है और यहाँ पे महंगाई दुनिया भर की बढ़ती चली जा रही है। हर चीज पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे बोलने वाला कोई चीज नहीं है इसके अंदर, यहाँ कोई नहीं बोल सकता है। आज अगर मजदूरी बढ़ाने के लिए अगर बोलेंगे तो 4 लोग एक साइड में खड़े रहेंगे और 2 एक साइड में खड़े रहेंगे कि यार मेरे को अलग से मिल जा रहे हैं। बस मैं मेरे भाई लोग से यही गुजारिश करना चाहता हूँ और यही बोलना चाहता हूँ कि यार पूरी कम खाइए और नशीली चीज से बचिए और जो मेहनत करिए और मेहनत का अपना फल ज्यादा से ज्यादा लीजिए और मजदूरी बढ़ाने का बोलिए। मैं तो मेरे मजदूर भाई से यही बोलना चाहता हूँ। आज जो मजदूरी नहीं बढ़ रही है तो ये सेठ ही जान सकता है कि यार मैं मजदूरी क्यों नहीं इसके लिए बढ़ा रहा हूँ। जो 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 5 पैसा, 5 और 10 ही पैसे में आज अपन खेल रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा महंगाई। आज अपन बाजार में जाते हैं, आज हमारे घर की माँ बहने अगर बाजार में 500 की नोट लेके जाती है तो वहाँ जो है ऐसा लगता है कि सिर्फ 100 रुपये का सामान आया है। जब वो थैली खोल के देखती है तो बोले इसके अंदर कुछ सामान ही नहीं है। अब जब बच्चे आधी बाजार हुई है और घर की हालात, दुख, बीमारी, सिमारी, इसका कौन करेगा। आज अपने अगर अकेला बाप कमाने वाला है या कोई और कमाने वाला है तो करे तो कैसे करे। फिर आखिरी में ये रास्ता मिलता है कि वो अपनी माँ बहने कहीं गलत रास्ते में ना निकल जाए। फिर हालात ही ऐसे आ रहे हैं, हालात वैसे आ रहे हैं। हम तो उनको बोल नहीं रहे। हमारे घर के जो आदमी है तो शौक में मुब्तला है, दारू में मुब्तला है, आज तुमको बोलो कूड़ी के अंदर मुब्तला है, इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि हर चीज के ऊपर ये जैसे आज कूड़ी जो आम हो गई है तो मैं यही चाहूंगा कि इसके ऊपर भी थोड़ा वो करे और ध्यान दे इस चीज को। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे हराम चीजों में ना डाले। पर आधी आधी रात आंखें फोड़ते हो तो उसकी मेहनत अपनी सही जगह पे इस्तेमाल करो। पैसे की कदर करो, वो पैसे की कदर करो तो पैसा तुम्हारी कदर करेगा। उसको वो घर में जाके थोड़ी देखेंगे यार इसका बच्चा बीमार है या इसकी बच्ची को वो तालीम नहीं दे पा रहा, आधे को रोक दिए। आज बहुत ऐसे हालात है, बहुत ऐसे अपनी माँ बहने हैं जो अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे सकते। आज मदरसे के अंदर आज देखा जाए तो 200-500 रुपये उनकी जेब में नहीं रहता कि आज मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दूं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं। मगर आज वैसे माहौल ही नहीं है। आज कुछ भी बात होती है तो बोले मजदूरी कम है, 5 दिन चल रहे हैं, 4 दिन चल रहे हैं। इसके अंदर आज देखो तो मजदूरी के ऊपर से ही पूरा चल रहा है कि आज मजदूरी हर जगह पे कम चल रही है। बस मैं इसके लिए यहाँ से अपनी बात खत्म करता हूँ।